मैं केमिस्ट्री गुरु एमडी रिजवान सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग को मेटलर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का स्टडी करना है। आज का टॉपिक हम लोग का होगा आयरन का डिस्कशन। किसका डिस्कशन? आयरन का डिस्कशन। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, यानी कि आयरन का निष्कर्षण, लोहे का निष्कर्षण कैसे करते हैं, किस तरह से आयरन हम लोग प्राप्त करते हैं अयस्कों से, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टडी करने से पहले आप लोग से कुछ बातें हैं जो बताने की मुझे जरूरत महसूस हो रही है। तो आप लोग से आग्रह है कि आप लोग पैनिक नहीं हो, टेंशन ना ले। तैयारी बिल्कुल हम लोग का, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, तैयारी बिल्कुल हम लोग का समय पर होगा। जिस तरह से हो समय पर करने का पूरा प्रयास मेरी तरफ से है। आप भी लगे रहिए, एक भी वीडियो मिस मत कीजिए, हर एक वीडियो को देखिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिए और उसे अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आयरन का निष्कर्षण। इसका निष्कर्षण, आयरन का निष्कर्षण। आयरन का निष्कर्षण हम लोग आज स्टडी करते हैं। तो ये तो बेसिक बातें हैं जो आप सभी जानते हैं कि आयरन का संकेत क्या होता है? Fe। क्या होता है? Fe। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 26। इसे फेरम भी कहते हैं, इसलिए Fe। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन आयरन के बारे में, लोहे के बारे में देखते हैं कि आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे आपको दिख रहा है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 और 4s2। और इसको हम लोग शॉर्ट में लिखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अक्रिय गैस या नोबेल गैस प्रोसेस विधि से, तो Ar3d6 4s2, Ar18 18 और 6 कितना हुआ? 24 और 2 26। आयरन डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ग्रुप 8 में है, यानी वर्ग 8 में और आवर्त 4 में। संक्रमण धातु आयरन को कहते हैं। कौन कहते हैं? संक्रमण धातु। इतना इंफॉर्मेशन अगर हम लोग को मालूम चल गया तो इसके बाद हम लोग आयरन प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ते हैं कि आयरन किस तरह से हम लोग प्राप्त करेंगे। तो आयरन प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थिति के बारे में जानना है। किसके बारे में? उपस्थिति। आयरन किस फॉर्म में उपस्थित होता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है कि संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग को देखना है कि आयरन मुक्त में कि संयुक्त में पाया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आयरन जो है कैसा तत्व है, कैसा धातु है? क्रियाशील की अक्रियाशील। आयरन क्रियाशील धातु है, और जब क्रियाशील धातु होगा तो वायुमंडल में उपस्थित किसी भी गैस से या जलवाष्प से अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करेगा तो निश्चित रूप से वह किस अवस्था में पाया जाएगा? संयुक्त अवस्था में। किस अवस्था में पाया जाएगा? संयुक्त अवस्था में। एक बात और ध्यान रखिए कि ये पूरे अर्थ क्रस्ट में धातु में अगर आयरन को देखा जाए तो आयरन एल्युमिनियम के बाद सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले धातु में आयरन दूसरा धातु है। अगर पूरे तत्व में देखा जाए तो आयरन जो है सबसे अधिक पाए जाने वाले, प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों में आयरन का चौथा स्थान। याद ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोग उपस्थिति देखते हैं, उपस्थिति के बारे में। उपस्थिति के बारे में तो कह सकते हैं कि आयरन जो है कैसा धातु है? तत्व है संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था धातु है या संयुक्त अवस्था तत्व है। क्यों? क्योंकि आयरन कैसा तत्व है? क्रियाशील। आयरन क्रियाशील तत्व है या क्रियाशील धातु है, इसलिए यह किस अवस्था पाया जाता है? संयुक्त अवस्था में।
आयरन जो है अगर तत्वों में बात किया जाए, तत्वों में, तो आयरन सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कौन तत्व है? चौथा तत्व है। अगर धातुओं में बात किया जाए, धातुओं में, तो सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले धातुओं में को आयरन जो है कौन चीज है? दूसरा धातु है। यानी कि एल्युमिनियम के बाद सबसे अधिक पाए जाने वाला अगर धातु देखा जाए तो कौन है? आयरन है। दूसरे नंबर पर एल्युमिनियम सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु है और आयरन जो है दूसरा नंबर पे सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु है। अगर तत्वों में बात किया जाए तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम के बाद तत्व में अगर बात किया जाए तो आयरन का कौन स्थान आता है? चौथा स्थान। बात क्लियर है बेटा? क्लियर है बात? आयरन आपसे पूछे संयुक्त अवस्था की मुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था की मुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। आपसे पूछे कि क्यों संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा कि आयरन जो है काफी अधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण ये किसी भी प्रकार के गैसों से या नमी से, जलवाष्प से अभिक्रिया करके किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगर उपस्थिति में ही एक और जानकारी लिए तो कहें कि तत्व, जितने सारे तत्व हैं भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्वों में आयरन का स्थान कितना नंबर पे है? चौथा। कितना नंबर पे है? चौथा नंबर पे है। कितना नंबर तत्व है? चौथा नंबर। इसके बाद इसका स्थान होता है पहला ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, उसके बाद आता है आयरन। और आता है आयरन। ध्यान दीजिए, यहाँ से थोड़ा छोटा दिख रहा है वो नहीं दिख रहा, क्लियर यहाँ पे देखते हैं। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और आयरन। कितने नंबर पे आ रहा है ये? सबसे नंबर पे ऑक्सीजन, एक नंबर पे सिलिकॉन और एल्युमिनियम, और चौथे नंबर पे आयरन। अगर धातु की बात करें तो इसमें धातु कौन है? एल्युमिनियम आयरन ही ना धातु है, ये तो अधातु है। तो अगर धातु में बात करें तो एल्युमिनियम के बाद आयरन ही है सबसे अधिक पाए जाने वाले धातु। तो धातुओं में दूसरा तत्व है आयरन, दूसरा धातु है आयरन, सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला। अगर तत्व में बात करें तो कौन तत्व है? चौथा तत्व। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना? तो इसको कॉपी कर लिया आप लोग? इसको कॉपी कर लिए? चलिए कॉपी कीजिए इसको। चलिए इसको हटा दिया जाए, हटा दिया जाए। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन चीज? निष्कर्षण देखेंगे, निष्कर्षण। तो बात यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आयरन का निष्कर्षण जो होता है, आयरन के अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से किया जाता है। किससे किया जाता है? याद रखिए, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। याद है? फार्मूला याद है आप लोगों को? याद है जी? मनीष, सोनू, नहीं याद है ना? तो ये याद होना चाहिए आप लोग को। अगर नहीं याद होता है तो क्वेश्चंस 5 नंबर के नहीं बनेंगे आप लोग से। बनेंगे दिव्यांशु? बनना चाहिए। तो याद होना चाहिए तभी बनेगा, नहीं याद होगा नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बन सकता है। याद कीजिएगा, याद कर लेना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो आयरन का निष्कर्षण जो होता है किससे किया जाता है बेटा? हेमाटाइट और किससे? मैग्नेटाइट। हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। तो किससे? हेमाटाइट Fe2O3 और मैग्नेटाइट Fe3। इन्हीं दो अयस्कों से आयरन को आसानी से प्राप्त किया जाता है। अब आप कहेंगे सर आयरन के तो बहुत सारे और भी अयस्क हैं, जिससे क्यों नहीं प्राप्त किया जाता है? तो आपको शुरू में ही बताया गया कि जिस खनिज से धातु को आसानी से प्राप्त किया जाए शुद्ध रूप में, उसे ही धातु का कहते हैं। तो धातु को जिससे आसानी से प्राप्त करेंगे तब ना, उसी को ही धातु का कहते हैं। तो देखिए धातु आयरन के निष्कर्षण की बात क्लियर रखिए, किससे करते हैं? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से। इस बात को क्लियर रखिए। अब हमको देखना है कि किस तरह से आयरन की हेमेटाइट या मैग्नेटाइट से हम लोग आयरन प्राप्त करते हैं इस अयस्कों से, किस
जिस तरह से स्टेप वाइज हम लोग क्या करते हैं, आयरन प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, अयस्क जो भी होंगे, हेमेटाइट होंगे या मैग्नेटाइट होंगे, उसका सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप जो है, सेकेंड स्टेप में हम लोग जो भी सांद्र अयस्क होगा उसका निस्तापन करेंगे। क्या करेंगे, निस्तापन। और निस्तापन के बाद प्रगलन यानी कि उसी को अवकरण, अवकरण भी कह सकते हैं, कार्बन अवकरण। पीछे हम लोग वीडियो में देखे होंगे कि किसी धातु के ऑक्साइड में कार्बन मिलाकर या कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाकर उसे गर्म करना या हीट करना परगलन कहलाता है, स्मेल्टिंग कहलाता है, जिससे अवकरण होता है और शुद्ध धातु प्राप्त होता है। तो थर्ड स्टेप में ये कार्य करना है। बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, काफी इजी है, अन्यथा समझ जाइए कि ऊपर से चला जाएगा। समझिए, इतना इजी वे में, इतना आसान लैंग्वेज में बताया जा रहा है, अगर दिमाग लगाइएगा समझ में आएगा। जैसे हेमेटाइट, क्या याद है आपको, आयरन का निष्कर्षण किससे किया जाता है बेटा, हेमेटाइट या मैग्नेटाइट से। तो हेमेटाइट या मैग्नेटाइट का क्या करेंगे, पहले सांद्रण करेंगे, यानी उससे अशुद्धि को बाहर निकालेंगे। आप कहेंगे सर क्यों, क्योंकि मिट्टी से प्राप्त हुआ है, उसमें अशुद्धि होगा, तो उसका सांद्रण करेंगे तो सांद्र अयस्क प्राप्त होगा। अब किस विधि से करेंगे, तो यहाँ पे चुंबकीय पृथक्करण विधि से भी कर सकते हैं। कौन विधि से, चुंबकीय पृथक्करण विधि और गुरुत्व पृथक्करण विधि। तो सांद्र अयस्क मिलेगा, उस सांद्र अयस्क को ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के बिना, ऑक्सीजन के सीमित मात्रा में गर्म करेंगे तो हमें मिलेगा लोहा का ऑक्साइड। और उस लोहा के ऑक्साइड से लोहा प्राप्त करने के लिए उसका अवकरण करना होगा, अर्थात उसका प्रगलन करना होगा, तब जाके हमें आयरन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, आयरन या लोहा प्राप्त होगा। तो 3 स्टेप करना है। कितना स्टेप करना है, 3। इन तीनों स्टेप को याद रखिए। अयस्क का सांद्रण, यानी जो भी अयस्क होगा हेमेटाइट मैग्नेटाइट, उसका सांद्रण करेंगे। सांद्रण के बाद उसका क्या करेंगे, निस्तापन करेंगे। निस्तापन के बाद जो धातु का ऑक्साइड मिलेगा उसका परगलन करेंगे। अब परगलन कहाँ करेंगे, ये जो प्रगलन वाला स्टेप है थोड़ा सा लार्ज हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन समझने वाला है, कंसेप्ट है। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा कि प्रगलन कहाँ करते हैं, तो वात भट्टी में करते हैं। कहाँ करते हैं, वात भट्टी में। वात भट्टी में करते हैं, इसे इंग्लिश में ब्लास्ट फ्यूरेंस भी बोलते हैं। तो परगलन की क्रिया ब्लास्ट फ्यूरेंस यानी वात भट्टी में करते हैं। तो ये सभी स्टेप के बारे में एक एक करके हमको स्टडी करना होगा, समझना होगा। ये काफी लॉन्ग जाएगा, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, इरिटेट नहीं होना, आराम से क्लियर मजे मजे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मजे में पढ़ना है। तो पूछे आपसे पूछे आयरन का निष्कर्षण किस अयस्क से करते हैं, किस अयस्क से करते हैं जी, हेमेटाइट मैग्नेटाइट, हेमेटाइट या मैग्नेटाइट। सबसे पहले हेमेटाइट या मैग्नेटाइट का क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। सांद्रण करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सांद्र हेमेटाइट या मैग्नेटाइट। सांद्र हेमेटाइट या मैग्नेटाइट का क्या करते हैं, निस्तापन। निस्तापन ऑक्सीजन की उपस्थिति की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में, तब हमें प्राप्त होता है धातु के ऑक्साइड। उस धातु के ऑक्साइड का क्या करते हैं, अवकरण यानी प्रगलन प्रक्रिया द्वारा, कार्बन अपचयन विधि द्वारा अवकरण करते हैं, तो आयरन प्राप्त होता है, जिसमें 5 से 6% अशुद्धियां रहती है। 5 से 6% अशुद्धियां रहती है, जिसका शोधन करके बाद में शुद्ध आयरन प्राप्त करते हैं। ये प्रक्रिया कहाँ होती है, वात भट्टी या ब्लास्ट फ्यूरेंस में। तो पूरे प्रोसेस को अगर यहाँ पे कैच कर लेते हैं, क्या क्या करना है, स्टेप समझ जाते हैं, कौन कौन स्टेप से चलना है, तो आराम से आप आयरन का निष्कर्षण कर सकते हैं। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं बेटा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आयरन जो है सबसे अधिक पाए जाने वाली धातुओं में कितना नंबर पे है, दूसरा नंबर पे। और सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्वों में कितने नंबर पे, चौथे नंबर पे। आयरन मुक्त अवस्था की संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, संयुक्त अवस्था में। क्यों, क्योंकि आयरन क्रियाशील धातु है। तीसरी बात कि आयरन जो है उसका निष्कर्षण किस अयस्क से करते हैं, हेमेटाइट या मैग्नेटाइट से। आयरन के चौथा बात, आयरन के निष्कर्षण में कौन कौन से स्टेप अपनाए जाते हैं, तो सबसे पहले आयरन के अयस्क क्या करते हैं, सांद्रण।
सांद्रण के बाद आयरन के अयस्क का क्या करते हैं, निस्तापन, और निस्तापन के बाद आयरन के अयस्क का क्या करते हैं, परगलन। तो हमें क्या प्राप्त होता है, आयरन प्राप्त होता है। वो आयरन शुद्ध होता है कि अशुद्ध होता है, अशुद्ध होता है। इसमें कितनी प्रतिशत अशुद्धियां रहती है, 5 से 6%। इसे पिग आयरन कहते हैं। कौन आयरन कहते हैं, पिग आयरन। प्रगलन की प्रक्रिया कहाँ किया जाता है, वात भट्टी में। कहाँ किया जाता है, वात भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस में। बात क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, दिक्कत है ना। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे किस प्रकार ये स्टेप को करके हम लोग शुद्ध आयरन प्राप्त करते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम्स में निश्चित रहते हैं कि बिहार बोर्ड वाले पूछते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, घर पे मेहनत कीजिए, लगे रहिए। वीडियो जब भी आए उसको एकदम ध्यानपूर्वक देखिए और अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए। क्लासरूम और इस यूट्यूब के पे जिस तरह से हम बता रहे हैं, दोनों में कोई कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, काफी इजी में बताया जा रहा है। तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखा कीजिए और इस नोटबुक में कॉपी भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, काफी इजी लैंग्वेज में बताया जा रहा है। तो आयरन के निष्कर्षण शुरू हो चुके हैं। कल मतलब पिछले अगले वीडियो में हम इसको क्लियर कर देंगे, इस बात को ध्यान रखिए। तो थोड़ा सा तैयार कीजिए जम के, कि कहा जाता है कि ओ सिकंदर झांक ले अपने दिल के अंदर। कहा जाता है कि कभी तो हारेंगी मौजे तेरी यकी से, कभी तो हारेंगी मौजे तेरी यकी से, हर रोज शाही पे एक घरौंदा तो बना के देख। यानी हिम्मत नहीं हारना है, हर रोज प्रयास करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। किसी भी प्रकार की दुनिया के अफवाहों में नहीं पड़िए, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आप विद्यार्थी हैं, आपको पढ़ना है, बस यही हो रहा है। क्या हो रहा है, तो पढ़ाई हो रहा है। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।